मोदी सरकार ने मनरेगा को रिप्लेस करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी के लिए जी राम जी यानी विकसित भारत जी राम जी कानून लाया है, बिल लाया है सदन में। हालांकि इसे लेकर हंगामा हुआ, लेकिन सरकार का दावा है कि इससे जो पहले बिल था मनरेगा वो गरीबी से लड़ने के लिए था, और अब जो बिल है वो ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाया जा रहा है। इसमें मजदूरों के काम के दिन को भी बढ़ाया गया है, 100 से 125 दिन किया गया है। साथ ही सीधा सीधा ये भी सरकार की तरफ से कहा गया है कि चूंकि ये पहले लगभग 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था, तो कई विपक्षी राज्य जो हैं वहाँ इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते थे। पश्चिम बंगाल के 19 जिलों में इसमें गड़बड़ियाँ पाई गई। 2024-25 में 197 करोड़ का गबन हुआ, यानी कि कई जगह मजदूर थे ही नहीं और उनके नाम पे पैसे डिजिटली भी निकाले जा रहे थे। तो करप्शन का ये जड़ बन गया था। इसलिए इस नाम को हटाते हुए अब एक नया सुदृढ़ और मजबूत बिल लाया गया है, जिस पे की पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी डिजिटली और इलेक्ट्रॉनिकली, और इससे ग्रामीण भारत मजबूत होगा। आम आदमी जो इसके जरिए काम करता है, रोजगार करता है, उसको 100 दिन के बदले अब 125 दिन का काम मिलेगा, जिससे उनकी आजीविका पे भी असर होगा और गांवों से होने वाला डिस्ट्रेस माइग्रेशन रुकेगा। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में एक बड़ी राहत मिली है। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेने से साफ तौर पर मना कर दिया। यहां तक कि कोर्ट ने यह भी कहा कि आखिर सीबीआई ने इस पूरे मामले में कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं की हुई है। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज विशाल गगोने ने कहा कि इस स्तर पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ईडी का मामला सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर निजी शिकायत और मजिस्ट्रेट द्वारा जारी सम्मन आदेशों पर आधारित है, न कि किसी एफआईआर पर। कोर्ट ने ईडी की जांच पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई ने अब तक कोई प्रीडिक्टिव ऑफेंस दर्ज नहीं किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके बावजूद ईडी चाहे तो इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब मूल अपराध ऑफेंस दर्ज ही नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे समेत कई लोगों को ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी बनाया था। कैमरा प्रहलाद सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में हुए एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के आंकड़े जारी करने शुरू कर दिए हैं। 12 राज्यों में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा विरोध सवाल भी खड़े किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में ऐसा समझा जा रहा है कि हालांकि अंतिम आंकड़े नहीं कि 1.5 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जिनको डाउट यानी कि संदेह के घेरे में रखा गया है, जिनके कागजातों की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि जो पहले फेज का एसआईआर था बिहार में, उसमें कागज मांगे जा रहे थे, लेकिन दूसरे फेज में जो 12 राज्यों में एसआईआर संपूर्ण हुआ है, जिसकी ड्राफ्ट सूची आज पूरी तरीके से अंतिम ड्राफ्ट सूची आज आ जाएगी, उसमें कोई कागज नहीं मांगे गए हैं, लेकिन जिनको डाउट है उनको कागज देने पड़ेंगे, वो जांच पड़ताल की जाएगी। तो अब सवाल उठता है कि क्या इस पर भी एक बार फिर से राजनीति गरमाएगी। अखिलेश यादव ने आज सवाल खड़े किए पत्रकारों से बातचीत करते हुए कि बड़ी संख्या में नाम काटने की तैयारी चल रही है, पश्चिम बंगाल में लगातार सवाल उठ ही रहे हैं। तो अब देखना होगा कि ड्राफ्ट सूची के बाद जब अंतिम सूची आती है उसमें कितने नाम कटते हैं। क्या एसआईआर बिहार की तरह 12 राज्यों में पूरी तरीके से मुकम्मल हो गई है, और अगर नाम कटते हैं तो कितने नाम कटते हैं। शाहदेव, न्यूज़ 24 दिल्ली। राजस्थान में एसआईआर का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है और बड़ी तादाद में यहाँ पर वोटरों के नाम काटे जाने की बात भी सामने आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि 14 से 16 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अब उन्हें दस्तावेजों के साथ संबंधित अधिकारी के पास जाना पड़ेगा यदि उन्हें वोटर लिस्ट में अपना नाम फिर से शामिल कराना है। दरअसल चुनाव अधिकारी की माने तो इस बार राजस्थान में 93% ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई दस्तावेज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उनसे जुड़ी तमाम जानकारियां चुनाव आयोग के पास पहले से ही है। लेकिन ये लोग उस जगह पर बीएलओ के सामने मौजूद नहीं हुए थे और इसी कारण से उन्हें ये नोटिस भी जारी करके एक बड़ा मौका दिया जा रहा है कि वे फिर से अपने नाम जुड़ाएं। फिलहाल तो
विपक्ष भी इस बात का इंतजार कर रहा है कि चुनाव आयोग के अधिकृत आंकड़े आ जाएं और उसके आधार पर वह अपनी इस पूरे मुद्दे पर रणनीति भी तैयार करे। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में हो रहे 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव को लेकर दोनों ही गठबंधन में पेच फंसा हुआ है। अगर बात महायुति की करें तो एक तरफ शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी के बीच बीएमसी में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक चल रही है, तो वहीं पुणे और पिंपरी चिंचवड़ को लेकर ये बात साफ हो गई है कि वहां पर एनसीपी अजित पवार गुट और बीजेपी आमने सामने होगी। इस बात की पुष्टि खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की है। खबर ये भी है कि पिंपरी चिंचवड़ में दोनों एनसीपी साथ आ सकती है, यानी कि चाचा भतीजे साथ आ सकते हैं, और इसके लिए सुप्रिया सुले ने वहां पर अजित पवार गुट के स्थानीय नेताओं से बात की है। इस बीच ये भी खबर है कि मुंबई और थाने में भी एनसीपी अजित पवार गुट अल्पसंख्यक वोटों को बचाए रखने के लिए शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी से दूरी बना सकता है और अलग से चुनाव लड़ सकता है। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। बीएमसी चुनाव की घोषणा होने के बाद बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सभी पार्टियां गठबंधन और सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए जुट गई हैं। आज मुंबई में शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत और शिवसेना उद्धव गुट के नेता अनिल परब ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से सीट बंटवारे पर चर्चा करने के लिए बैठक की है। यह बैठक करीब जो है 45 मिनट तक चली है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राज ठाकरे यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना यूबीटी जो है 2 से 3 दिनों के अंदर गठबंधन और सीट बंटवारे की घोषणा कर देगी। आपको बता दें कि राज ठाकरे के साथ आने से कांग्रेस ने एकला चलो की भूमिका जो है बीएमसी चुनाव में ली है। कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि जब तक राज ठाकरे साथ हैं तब तक वो जो है गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आपको बता दें कि बीएमसी में जो है पिछले 25 साल से उद्धव ठाकरे की सेना का जो है सत्ता है, लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी की राह आसान नहीं लग रही है। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। पंजाब के 23 जिलों में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जो चुनाव हुए थे 14 दिसंबर को, और आज पंजाब के 5 जिलों में 19 स्थानों के ऊपर रीपोलिंग भी चल रही है। लेकिन वहीं पर सभी की नजरें इन जो चुनावों के परिणामों के ऊपर लगी हुई हैं, और इसी के साथ ही कल क्योंकि सारे स्थानों के ऊपर काउंटिंग होने जा रही है और इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने जो प्रबंध हैं वो भी मुकम्मल कर लिए हैं। लेकिन वहीं पर इसके परिणामों को वर्ष 2027 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उनके सेमीफाइनल के तौर पर देखा भी जा सकता है, क्योंकि जो ज्यादातर जो चुनाव हो रहे हैं वो सारे के सारे ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे हैं। बेशक इसमें 48% जो वोटिंग है वो भी हो चुकी है, लेकिन वहीं पर कांग्रेस ने भी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जा पहुंची है, जहां पर कल की काउंटिंग के लिए वीडियोग्राफी की मांग की गई है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। टर्म इंश्योरेंस का पैसा पाने के लिए एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कार के अंदर जिंदा जलाया और दृश्यम स्टाइल कर डाला मर्डर। वाकया है महाराष्ट्र के लातूर के औसा का। एक 50 साल के व्यक्ति ने कार चलाने वाले से लिफ्ट मांगी। कार चलाने वाला आर्थिक तंगी से परेशान था और लिफ्ट मांगने वाला वहां पर शराब पीकर गाड़ी में बैठा था। उसके बाद उसको नींद लग गई और आर्थिक तंगी से पीड़ित जो कार चालक था वो उस व्यक्ति को कुछ दूर पे लेके गया और वहां पर गाड़ी पर पेट्रोल डालकर गाड़ी में आग लगा दी और उस व्यक्ति को जिंदा जलाया। आरोपी का नाम है गणेश चौहान। वो टर्म इंश्योरेंस पाने के लिए उसने ये खतरनाक प्लान वहां पर बनाया। गणेश चौहान पहले मुंबई में रहा करता था। उसके ऊपर 57 लाख रुपए का होम लोन था, लेकिन घर की किस्त वो नहीं दे पा रहा था। इस वजह से उसने आत्महत्या का भी प्रयास किया था, लेकिन बाद में उसके पिता ने उसे मुंबई से लातूर शिफ्ट किया और उसने वहां पर जाकर एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया। अब उसका पैसा झटपट पाने के लिए और लोन की किस्त चुकाने के लिए उसने ये प्लान बनाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच चल रही है। इस बात से जाहिर है कि
रात के समय लिफ्ट मांगना कितना खतरनाक हो सकता है। कैमरामैन दिलीप अवेर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी गुंडे, माफिया और अपराधियों का ही कुनबा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा बहादुर अखिलेश यादव का तथाकथित पीडीए न जमीन पर है और न ही जनमानस में। केशव मौर्य ने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं के नाम पर वही पुराना गुंडे, माफियाओं और अपराधियों का कुनबा है, जिसे जनता बार बार सिरे से खारिज कर चुकी है। केशव मौर्य ने बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि अब मगध में कमल खिल चुका है और अवध में भी कमल खिलेगा और 2027 में ये और अधिक प्रचंड होगा। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए ये भी कहा है कि पंचर साइकिल के साथ समाजवादी पार्टी का सैफई लौटना भी लगभग तय है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के मजालता पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आते सोन गांव के घने जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। ये मुठभेड़ बीते कल शुरू हुई थी और आज ऑपरेशन का दूसरा दिन है। आज भी मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ के दौरान जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक आतंकी जो है वो जख्मी हुआ है। आतंकियों की संख्या 3 से 4 हो सकती है जो जैश-ए मोहम्मद के हो सकते हैं। लेकिन इसमें दुखद खबर यह निकल कर आई है कि एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का जवान अमजद अली खान जो है मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गया है। न्यूज़ 24 ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देखिए ये घने जंगल का इलाका है। यहाँ पर सुरक्षा बलों के लिए जो चुनौतियां हैं वो बेहद ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर चंद कदम आगे की ओर चले जाएं तो आगे कुछ भी नहीं दिखता है कि आगे है क्या। और यही सबसे बड़ी जो चुनौती है ये सुरक्षा बलों के लिए है। हमारे जवान इन घने जंगलों के चारों तरफ से कॉर्डन किए हुए हैं। मकसद यही है कि आतंकियों की संख्या चाहे कितनी भी क्यों ना हो, इन घने जंगलों से आतंकियों को भागने नहीं देना है और तमाम आतंकियों को जल्दी से जल्दी ढेर करना है। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, मजालता, उधमपुर। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में लगातार लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ताजा तस्वीर आई है मध्य प्रदेश के सतना जिले के जिला अस्पताल से और यहाँ के ब्लड बैंक से 4 बच्चों को ऐसा ब्लड चढ़ा दिया गया जो बच्चे थैलेसीमिया के पेशेंट थे। जो ब्लड चढ़ाया गया उसके बाद से चारों बच्चों को HIV पॉजिटिव पाए गए। आपको बता दें कि मामला 4 महीने पुराना बताया जा रहा है, लेकिन इसका खुलासा अब हुआ है और जिन बच्चों को ये ब्लड चढ़ाया गया था वो बच्चे 8 से 10 साल की उम्र के ये बच्चे हैं। इस पूरे मामले में जहां अस्पताल के ब्लड बैंक के प्रभारी का ये कहना है कि ना सिर्फ जो अस्पताल है यहाँ के ब्लड बैंक बल्कि अलग अलग जगह से ये ब्लड चढ़ाया गया था सरकार की तरफ से। यानी स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और ये पता किया जाएगा कि आखिरकार ये गलती कहां से हुई। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। यूपी के मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर विजिबिलिटी कम होने के कारण 7 बसें और 3 कारें आपस में टकराई। 13 लोग की जलकर मौत, 70 से अधिक घायल। ये हादसा थाना बलदेव क्षेत्र के माइलस्टोन 127 पर हुआ। पुलिस, फायर ब्रिगेड और SDRF के जवानों सहित कई थानों की पुलिस फोर्स ने कई घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया। हादसे के बाद मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दिए गए। ADM प्रशासन के नेतृत्व में जाँच की जाएगी। टक्कर के बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी थी। टक्कर इतनी भयानक थी कि तुरंत आग लग गई। लोग बसों से शीशा तोड़कर बाहर कूदने लगे। थोड़ी देर में बस जलकर राख हो गई। आरोप है कि रेस्क्यू करीब 1 घंटे बाद शुरू हुआ। घायलों को 11 एम्बुलेंस से मथुरा जिला अस्पताल, वृंदावन संयुक्त चिकित्सालय, गंभीर घायलों को आगरा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहीं बस्ती के हरदिया चौराहे पर ट्रक और बस की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। 4 लोगों की मौत, 21 से ज्यादा लोग घायल हैं इस हादसे में। वहीं इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक परिजनों को 2-2 लाख, घायलों को 50,000 मुआवजे का ऐलान किया है। मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। मधेपुरा से RJD के विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर पर लगा है एक गंभीर आरोप। दरअसल मधेपुरा में चल रहे बुडको के निर्माण कार्य कंपनी से 1 करोड़ रुपया रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में प्रोफेसर चंद्रशेखर और उनके सहयोगी के खिलाफ नगर थाने में FIR दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि यह FIR AA कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की तरफ से दर्ज कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर लगातार कंपनी से रंगदारी की मांग कर रहे थे और इसके लेकर
कई बार वो निर्माण स्थल पे भी गए थे और इस दौरान मजदूरों के साथ मारपीट भी की थी। लेकिन इसके बाद भी लगातार कंपनी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी, जिसकी शिकायत कंपनी के तरफ से पहले बिहार के डीजीपी को की गई और उसके बाद स्थानीय थाने को दी गई थी। पूरे मामले में जांच के बाद 15 दिसंबर को इस पूरे मामले को लेकर मधेपुरा के नगर थाने में विधायक और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। हालांकि विधायक का साफ तौर पे कहना है कि वो गलत निर्माण कर और घटिया निर्माण सामग्री का विरोध कर रहे थे और रंगदारी मांगने जैसी कोई बात उनके द्वारा नहीं की गई है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। गुजरात में फिर माफिया अधिकारियों और पैसे के बदले नौकरियों के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने 103 लोगों को सरकारी नौकरियों से टर्मिनेट कर दिया है। ये मामला साल 2020 का है, जब यहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी विभाग में नियुक्तियां हुई थी और इसी पर कई सारे कैंडिडेट्स ने सवाल खड़े करते हुए भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए थे। साल 2025 में ये मामला एंटी करप्शन ब्यूरो के पास चला गया और वहां छानबीन के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें पाया गया कि इन नियुक्ति के दौरान न केवल कई कैंडिडेट्स के आंसर शीट बिल्कुल बदल दिए गए हैं, बल्कि कुछ को एग्जैजरेटेड मार्क्स मिले हैं। कई जो लोग हैं उनके आंसर शीट्स के साथ और पन्ने जोड़कर उन्हें अधिक मार्क्स दिए गए हैं और इस तरह से 106 लोगों ने फ्रॉड करके ये नौकरियां पाई थी, जिसमें से 3 को पहले ही टर्मिनेट कर दिया गया था। और क्योंकि ये फायर एंड इमरजेंसी विभाग गृह विभाग के अंदर आता है, इसके चलते LG मनोज सिन्हा ने इस मामले में अब कड़ी कार्रवाई करते हुए 103 लोगों को सरकारी नौकरियों से टर्मिनेट कर करप्शन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कैमरामैन के साथ आशुतोष श्रीनगर, न्यूज़ 24। अगर चुनाव आयोग के दफ्तर जिस तरह से 16 दिसंबर को बात किया जा रहा था कि SIR का जो लिस्ट है वो जारी किया जा रहा है, आज यानी SIR का लिस्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जारी हो गया है। जिस तरह से देखिए कि सुरक्षा के लिहाज से चौक चौबंद यहाँ पे चुनाव आयोग के दफ्तर को किया गया है। लगातार जो BLO थे सामने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। BLO का कहना था कि 1 महीने में इतने कम समय में किस तरह से जो SIR की प्रक्रिया पूरी होगी उसको लेकर संशय बना हुआ था, लेकिन चुनाव आयोग ने पूरे प्रक्रिया को किया। और जिस तरह विपक्ष शुभेंदु अधिकारी का कहना था कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का नाम कटेगा, फिलहाल कह सकते हैं कि 58,20,898 लोगों का जो है नाम इसमें कटने की बात आ रही है। वहीं पे मृत वोटर जो है 24,16,852 है। लापता जो वोटर है 12,20,038 है। वही जो उन्होंने नाम ट्रांसफर कराया, एक स्थान से दूसरे स्थान गए हैं, उनका 19,88,076 है। वही डुप्लीकेट वोटर जो 13,08,328 है और अन्य वोटर है जो कि 57,06,004 है। लगातार चूंकि वेबसाइट पे इतने पश्चिम बंगाल के लोग हैं, जो वेबसाइट है बड़े धीरे धीरे खुल रही है, क्योंकि सारे लोग एक साथ अपने नाम देखना चाहते हैं कि क्या उनका वोटर लिस्ट में नाम है या कटा है। ऐसे कौतूहलता का विषय बना हुआ है। देखे और जिस तरह से देखे कि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे जो लोग हैं कि जो पहुंचे नहीं, BLO जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, BLO क्या दोबारा से यहाँ पे आए और जिन लोगों का नाम कटा है ऐसा कोई यहाँ पे अहिंसा न हो, कुछ घटना न फैले, जिसको लेकर देखे चुनाव आयोग के ऑफिस के सामने पुलिस की पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद कर दिया गया है। कैमरा पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता।